हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी अच्छी सी तैयारी एग्जाम्स की चल रही होगी। देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है, ये बाकी इकोनॉमिक्स में भी है, या जो एम.कॉम करते हैं, बी.कॉम करते हैं, उसका भी एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और हमारा इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, वो है एवरेज, या जिसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसको हम मतलब सभी बच्चों ने कर ही रखा है। बाकी ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक समझा जाता है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है यही है कि बच्चों को इसको इजी से समझ आ जाए और आसानी से समझ आए, यही हमारा मोटिव रहेगा। इसीलिए हम इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, सबसे पहले क्या है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैटिकल एवरेजेस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होती है, और टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज की कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इसको कवर करते रहेंगे। तो आज की जो मेन है ये रहेगी। तो इसके अंदर एवरेज देखिए क्या है, एन एवरेज वैल्यू इज द सिंगल वैल्यू। देखिए एवरेज क्या है, अगर पहले डेफिनेशन देख लीजिए, एन एवरेज वैल्यू इज द सिंगल वैल्यू within the range of the data that is used to represent all the values in the series। देखिए क्या है कि एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है किसके अंदर से जितना भी डाटा है, मान ले बहुत सारा लंबा हमारे पास डाटा है, उसके अंदर से एक हम सिंगल वैल्यू को चूज करते हैं। वो कैसे चूज करते हैं हम बताएंगे। और वो क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक पूरी उस सीरीज को, क्या करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे हम मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि किसी भी एंटरप्राइजेस के अंदर कोई एंटरप्राइज है, और उसके अंदर हम बोलें कि वेज रेट जो मजदूरी की दर है, वो अप्रोक्स 100 तो नहीं कहेंगे, 500 मान के चलिए, 500 रुपीज पर डे। ठीक है, और ये हमने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया, अप्रोक्स मान लिया। एवरेज का मतलब क्या है कि मजदूरी की दर किसी भी एंटरप्राइज के अंदर क्या है, 500 रुपए पर डे है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी मजदूर की जो पर डे की जो वेज है वो 600 रुपए हो, किसी की 550 रुपए हो, किसी मजदूर की 400 रुपए हो, अकॉर्डिंग टू उनकी स्पेशलाइजेशन, किसी की 350 रुपए हो। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मजदूर, मान लो हजारों मजदूर एक फैक्ट्री के अंदर, क्या अगर एंटरप्राइज के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम अगर इसकी एवरेज निकालना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ के इनका एक एवरेज निकाल लेते हैं और उसे डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, या हम कहें कि भारत देश के अंदर क्या है, जो या हम कह सकते हैं किसी के अंदर पर कैपिटा इनकम का मान लीजिए, पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति यहाँ हम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय हम यही है कि हाउस होल्ड, हम इसके अंदर भी एवरेज का ही यूज करते हैं, एवरेज मेथड का ही। हम पूरा एक एक घर जाकर नहीं करते, हम एक सैंपल्स के थ्रू सैंपल उठा लेते हैं। जैसे कि 10 हमने मान लिया, एक गांव में 10 क्या है, फार्मर्स हैं, 10 फार्मर्स हैं, और 10 फार्मर्स में से हमने क्या किया, 3 फार्मर्स का हमने सैंपल उठाया, किस चीज का, उनकी इनकम का, और उसके एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमने क्या कर लिया कि 10 फार्मर्स की इनकम का हमने क्या है, एज्यूम कर लिया। तो एवरेज इसीलिए जरूरी है, ये क्या करती है, एन एवरेज वैल्यू इज द एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज के अंदर रिप्रेजेंट करती है, पूरे वोल सीरीज को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए टाइप्स ऑफ एवरेज क्या है, टाइप्स ऑफ एवरेज हमारी रहेंगी मेन तो 3 होती है। एक होती है अर्थमेटिक मीन, दूसरी होती है जियोमेट्रिक मीन, और तीसरी होती है हार्मोनिक मीन। लेकिन अर्थमेटिक के अंदर क्या है, हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और ये जियोमेट्रिक मीन रहेगा, ये हार्मोनिक मीन रहेगा। और मोटा मोटी आपको बता देता हूँ मीन का क्या मतलब होता है। देखिए, मीन का मतलब सिंपल जो एवरेज है वो हम मीन बोलते हैं उसको, जिसको x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, m से।
और मोड को हम किससे करते हैं, जेड से। देखिए मीडियन से आपको पता चला, मीडियन मतलब कुछ बीच का, मतलब जितनी भी सीरीज है, मान के चलिए 1 2 3 4 और 5, मान के चलिए ये सीरीज है, अगर हम इसका मीडियन बोलेंगे तो मीडियन क्या रहेगा, जो बीच की वैल्यू रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। ठीक है, और अगर इसका हम मीन निकालना चाहें तो मीन कैसे निकलेगा, सभी को टोटल, इसका जो टोटल करेंगे सिग्मा एक्स और अपॉन के क्या कर देंगे एन। तो सिग्मा एक्स कितना रहेगा 5 4 3 2 1, 5 और 4 9 और 3 12 तो 14 15, तो ये हमारा क्या रहेगा, सिग्मा एक्स 15 हो जाएगा। एन कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज है। 5 से अगर इसको करेंगे तो 3 हमारा क्या रहेगा, मीन रहेगा एक्स बार इज इक्वल टू 3। ठीक है, मीडियन मैंने आपको बता दिया, जो बीच की वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहेगी, मीडियन। और मोड क्या होता है, मोड होता है फ्रीक्वेंसी, सीरीज है उस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी बार मैक्सिमम रहती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 2 3 4 5 2, इस सीरीज का हमें मोड निकालना है। तो मोड देखिए, जितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके अंदर रहेगी 2 है, वो 3 बार है, तो इसलिए जो इसका जेड रहेगा वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू 2। देखिए ये आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कराया है आपको, और मेन क्या है जो इसका ब्रीफली जो डिस्कस रहेगा वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। और हम शुरुआत करने वाले हैं मीन से, जो अगली वीडियो रहेगी वो मीन के ऊपर रहेगी, और आपको बिल्कुल ही क्लियर होता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स आपको इतना इजी लगेगा जितना कि आपको बहुत ही एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।